पापा जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे बहू, अभी खाना क्यों लाई? अभी मुझे भूख नहीं है। मैं खाना यहाँ रखती हूँ, अब चाहे अभी खाइए या जब भूख लगे तब खाइएगा। मैं बार बार खाना गर्म नहीं करूँगी, और भी काम होते हैं मुझे। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। अब माँ जी की तबीयत कैसी है सपना? अब उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है। डॉक्टर ने बोला है कि जल्द ही उनको डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू सो मच अकी, जो आपने मम्मी के इलाज का पूरा खर्च उठाया। अरे इसमें थैंक यू किस बात का? वो सिर्फ तुम्हारी मम्मी नहीं है, मेरी भी मम्मी है। बेटा अंकित। हाँ पापा, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ बेटा, वो मेरी बीपी की दवा खत्म हुए 3-4 दिन हो गए। अगर तुम्हें समय मिले तो कल दुकान से आते वक्त लेते आना। हाँ, वो तो मैं ले आऊँगा। पर पहले ये बताइए, इस दिन दवा खत्म हुई थी, आपने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताया? मैं उसी दिन ले आता। बेटा, तुम दिन भर काम में व्यस्त रहते हो ना। कब दुकान जाते हो, कब वापस आते हो, कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए नहीं बता पाया। ठीक है, मैं दुकान पे जाता हूँ। सपना तो घर पे रहती है ना, आप सपना से बोल देते, वो मुझे कॉल करके बता देती, मैं ले आता। अरे बहू, जरा अंकित को फोन करके बोल देना मेरी बीपी की दवा खत्म हो गई है, आते वक्त लेते आएगा। हाँ हाँ, बोल दूंगी। ठीक है बहू। जब देखो बस खर्चा बढ़ाने की बात करते रहते हैं। अरे 2-4 दिन बीपी की दवाई नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। पड़ा है, फोन करके बोल दो। अरे क्या हुआ पापा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं बेटा, वो मेरे ही दिमाग से उतर गया था बताना। आज देखा तो पता चला कि दवा खत्म हो गई है। चलिए ठीक है, मैं कल ले आऊंगा। ठीक है बेटा। ये पापा का कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या अपने ही मन में सोचते रहते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ रहकर बोर हो गए हैं, तभी तो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। हाँ, बोर तो होंगे ही। आप सुबह से शाम तक दुकान पे रहते हैं और मैं दिन भर काम में ही लगी रहती हूँ। और वैसे भी मैं तो घर की बहू हूँ, मुझसे काम के अलावा वो क्या ही बात करेंगे बेचारे। पता है यार, पर क्या करूं, काम भी तो जरूरी है ना। अब सब कुछ छोड़कर उनके लिए घर पे तो नहीं बैठ सकता ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना पापा जी को हम लोग वृद्धाश्रम छोड़ दें, वहाँ उनकी एज के लोग मिलेंगे और वो उनके साथ खुश रहेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। मैं तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद कर रहा था। ऐसी जवाब की उम्मीद कर रहा था मतलब ये कि मैंने पापा की आंखों में साफ साफ देख लिया था कि वो अकेलेपन से नहीं, बल्कि ये जो तुम जानवरों जैसा व्यवहार करती हो उनके साथ, उससे दुखी हैं। और आज तुमने पापा को वृद्धाश्रम भेजने वाली बात बोलकर अपनी वैल्यू मेरी नजरों में जीरो कर ली है, जीरो। अरे कैसी औरत हो तुम! एक और मेरे पापा को उनके ही घर से निकालने की सोच रही हो, और दूसरी ओर अपनी माँ के इलाज के लिए मुझसे ही पैसे ले रही हो। आखिर अपने माँ बाप और सास ससुर में इतना भेदभाव क्यों? लेकिन अब बस, आज से अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लेना, क्योंकि मैं उस औरत को अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं दे सकता जो मेरे बाप को मुझसे ही दूर करने में लगी है। समझ गई तुम? अरे सुनिए तो सही, रुकिए ना।